तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे हूँ। दोस्तों आज की क्लास है हिंदी का चैप्टर 9 परागित और समाज, और इनके लेखक के नाम है नामवर सिंह। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का नामवर सिंह के द्वारा जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, और आप सब वीडियो के अंत तक बने रहना है, तो वहीं एक एक करके ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। करा दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादन कौन थे? बताइएगा दोस्तों। आलोचना त्रैमासिक प्रधान के संपादक है दोस्तों नामवर सिंह। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामवर सिंह थे। पंचायती राज में जैसे खो गया, बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो ये पंचायती राज में जो खो गया यह है दोस्तों, ये ईमान खो गया था। याद रखना, पंचायती राज में ईमान खो गया था, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन का लगाना है भैया लोग, बताइए तो। करें 20वीं सदी में प्रागैतिकता का दूसरा उन्मेष कैसा था? लेकिन रोमांटिक और उत्थान के साथ। इसका आंसर क्या होगा? रोमांटिक और उत्थान के साथ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाइए तो क्या करें? परागित और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या था? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रबंध काव्य था। इसका आंसर डी जो होगा। चलिए, प्रबंध काव्य था। पांचवा नंबर है कि नामवर सिंह के किस पत्रिका का संपादन? चलिए बताइएगा, नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आलोचना नामक। आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नामवर सिंह ने। चलिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना बताइएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश ने किस नाटकशाला की स्थापना की है? तो बताइएगा, ओम प्रकाश ने यह दोस्तों यह मेघदूत नामक पाठशाला की जिसको स्थापित किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है कि राम की शक्ति पूजा किसकी है? तो एक प्रकार की है, इसका यानी कि निराला है प्रकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, निराला होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन पे लगाना आंसर क्या कर रहा है कि नामवर सिंह के द्वारा लिखित परागित और समाज क्या है? बताएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह द्वारा परागित और समाज लिखा हुआ एक प्रकार का निबंध है। याद रखना, ऑप्शन ये हो जाएगा, निबंध कहलाता है। कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, नामवर सिंह के इनमें से कौन जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 का इसका जन्म हुआ था। याद रखना, ऑप्शन ये हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। बताइएगा दोस्तों कि परागित और समाज का लेखक है। बताइएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है तो परागित और समाज का लेखक है नामवर सिंह, ऑप्शन बी होगा। सूरसागर काव्य है, मतलब ये बताइए। 11 नंबर है कि सूरसागर काव्य एक प्रकार की है, एक चंपू काव्य है। सूरसागर क्या है? एक प्रकार चंपू काव्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा, फाइनल आंसर। 12 नंबर का आंसर लगाना है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? चलिए, इसका फाइनल आंसर क्या होगा? नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो नामवर सिंह का जन्म स्थान होता दशाश्वमेध घाट के वाराणसी में। इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन पे देखना है। कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी? बताएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किस पुस्तक जो किसने लिखी थी? इसका आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा दोस्तों नामवर सिंह हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर है कि हिंदी के विकास के अभ्रस का युग पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो नामवर सिंह। राइट आंसर बी होगा, नामवर सिंह ने यह बात को लिखे थे। 15 नंबर के इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी है? बताएगा। 15 नंबर के इनमें से कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह के लिखा हुआ है? तो यह है दोस्तों वाद विवाद और कविता के नए प्रतिभा, ठीक ना। ऑप्शन में ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि वाद विवाद संवाद और कविता के नए प्रतिभा, इनमें से यानी कि दोनों है जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक जो नामवर सिंह की है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो ये पृथ्वीराज रसों की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वीराज रसों की भाषा जो नामवर सिंह की लिखा हुआ है, ठीक है। इसे याद रखना है। कौन सी पुस्तक जो नामवर सिंह की नहीं है? बताइए, इनमें से कह रहा है कि नहीं है। बकलम खुद है, इतिहास की आलोचना या दूसरी परंपरा खोज, ये सब है, ठीक है, इनमें सब है। लेकिन तिरछी, याद रखना, तिरछी नहीं, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, तिरछी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर है किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? बताइएगा। 18 नंबर है कि किस काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है? दोस्तों दिया हो प्रबंध काव्य। राइट आंसर ये नंबर हो, प्रबंध काव्य में होता है। चलेगा, और 19 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना बताइएगा भैया लोग। कह रहा है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD का उपाधि प्राप्त किए थे? जो नामवर सिंह है कौन से विषय पर PhD प्राप्त किए थे? दोस्तों ये है, इसका फाइनल आंसर होगा पृथ्वीराज रसों की भाषा पर। पृथ्वीराज रसों की भाषा किनके द्वारा है? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नामवर सिंह के माता और पिता का नाम बताइएगा। किसी माता पिता का नाम है, माता और पिता का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? बागेश्वरी देवी एवं नगर सिंह, यानी कि माता का नाम बागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नगर सिंह था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव निकाला सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे वीडियो लेकर, बहुत ही फाइन अच्छे क्वेश्चन, ठीक ना। और चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, आज वीडियो इतना ही।